एक छोटा दिया पूरे कमरे का अंधेरा नहीं मिटा सकता है, पर अपने आसपास उजाला तो जरूर कर सकता है। वैसे ही आप पूरी दुनिया का भला नहीं कर सकते हैं, पूरे परिवार समाज का भले ही भला नहीं कर सकते हैं। बस एक छोटा प्रयास ईमानदारी से अपनी हिस्सेदारी को निभाते हुए करिए तो जरूर। अपने आसपास जब उजाला होगा और सब लोग यही कर्म करेंगे तो एक दिन पूरे समाज में, परिवार में उजाला ही उजाला होगा। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 26 अप्रैल रविवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अब राशिफल की शुरुआत हमेशा की तरह आज के हेडलाइन से करते हैं। 26 अप्रैल को रात को 8:27 तक मघा नक्षत्र रहेगा, जिससे सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को काम में आ रही बाधाएं अपने चिंतन और मंथन से दूर करने का मौका मिलेगा। आज अपने डे को डिजाइन करिए सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 के बीच में और दोपहर को 2 से 3 के बीच में। परिवार को लेकर कोई बड़े डिसीजन लेने चाहिए। चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष मानसिक तनाव और तकलीफ बढ़ा सकता है। मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को बहुत सजग रहना होगा। आज आपके जन्म कुंडली में वृद्धि योग बन रहा है, जिससे वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को फाइनेंशियली स्थिति को सुधारने का मौका मिलेगा। आज यात्रा पश्चिम दिशा की तरफ करिएगा। नए काम में अगर बाधा आ रही है तो निर्विघ्न उसे पूर्ण करने का आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। और कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है वल्लकी योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़ें उससे पहले 3 सूचनाएं। पहला, आप अपना डेट, टाइम, प्लेस और क्वेश्चन हमें कमेंट के माध्यम से जरूर भेजिए। मैं इसी कार्यक्रम में मेष राशि से पहले और वृश्चिक राशि के बाद एक एक करके 2 कमेंट्स के जवाब जरूर देता हूं। दूसरी बात, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो आज यानी 26 अप्रैल को मैं अहमदाबाद में हूं, 29 और 30 अप्रैल को मुंबई रहूंगा। और मई महीने में 2 मई दिल्ली, 8 मई बेंगलुरु, 9 मई इंदौर, 10 मई कोलकाता रहूंगा। 15 मई मुंबई, 24 मई दिल्ली और गुड़गांव, 30 और 31 मई और 1 और 2 जून को लंदन में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूँ, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। तीसरी बात, अगले महीने 16 मई को शनिदेव का जन्मदिन है। इस जयंती के अवसर पर हम महातेलाभिषेक आयोजन जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र में करने जा रहे हैं, जिससे आप लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से देख पाएंगे। आप अपनी कोई भी एक मनोकामना अपना नाम, माता पिता का नाम और गोत्र के साथ दिए गए नंबर पर भेजकर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, ताकि समय रहते आपके लिए व्यवस्था की जा सके और आप देख पाएंगे कि किन मंत्रों के द्वारा शनिदेव को आपके लिए प्रसन्न किया जा रहा है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब वक्त आ चुका है मेष राशि से पहले एक कमेंट का जवाब देने के लिए। तो सबसे पहले ये हैं सोनिया सोडी जी। ये अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हैं। बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 27 मार्च 1998, रात को 9:25 फरीदाबाद। ये लिखते हैं कि मेरे बेटे को नौकरी में तरक्की क्यों नहीं मिल पा रही है, प्लीज़ बताइए गुरुजी। अब प्लीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपका अधिकार है और मेरा कर्तव्य बनता है। तुला लगन की कुंडली है और मीन इनकी राशि है। इस वक्त इनका जो जॉब का घर है वहां पर सूर्य चंद्रमा का अमावस्या का दोष है, लेकिन शनि चंद्रमा का विष दोष और शनि की 7.5 यह मुख्य कारण है। पिछले तकरीबन 4-4.5 साल से पेड़ ये लगाते हैं, फल कोई और खाते हैं, काम ये करते हैं, मजे कोई और लेके जाते हैं। मेहनत, मशक्कत और माथा फोड़ी करने के बाद भी जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो शनि चंद्रमा का विष दोष नहीं दे पाते हैं, बल्कि हर काम डीले होना और बनती चीज का बिगड़ना। इनका काम नहीं दिखता है, दूसरों को थोड़ा काम भी बहुत ज्यादा दिखना लग जाता है। इसके पीछे एक तो मैं आपको कारण बता दूं कि चांडाल दोष, अमावस्या दोष, 7.5 और विष दोष, ये 4 ऐसी तकलीफें हैं जो डिले कर रहे हैं। लेकिन अब से 5 फरवरी 2030 यानी 2029 का एंड आप एक तरह से पकड़ लीजिए। अभी चल रहा है 2026, 27, 28, 29, तकरीबन 3.5 साल। 7.5 भी है और ये बुध की दशा भी है। बुध इनके लिए मार्केश भी बनते हैं, 12th हाउस के लॉर्ड है। इसके अभी 3-3.5 साल इनको खूब मेहनत करने दीजिए। उसके बाद 27 साल का ऐसा गोल्डन पीरियड आएगा कि आपको मजा आ जाएगा और उस टाइम इनके बिजनेस करने के योग भी बनेंगे। वर्तमान में इनको जॉब नहीं बदलनी चाहिए। मई 2027 तक तकरीबन 1 साल जहां पर है वहीं करते रहें। लेकिन अभी जो गुरु का अंतर चल रहा है, जिसमें इनको और पढ़ाई करनी चाहिए अपने फील्ड में मैक्सिमम, और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करना शुरू कर दीजिए। इन्हें चांडाल दोष नाशक कवच और विष दोष नाशक कवच, ये 2 कवच जोधपुर कार्यालय से मंगवाकर आप गले में धारण कर दीजिए। आप, माता जी
यानी सोनिया जी अपने बेटे के लिए कनक धारा स्तोत्र का रोज पाठ करें। इससे इनकी तरक्की और ज़्यादा सुनिश्चित होगी और इन्हें खुद हनुमान चालीसा का रोज पाठ करना चाहिए। बस इंतजार करिए 3.5 साल का। इस 3.5 साल में जमकर मेहनत करिए, फिर 27 साल का गोल्डन पीरियड को एंजॉय करिए। आइए अब राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। मेष राशि के माता पिता को अपने बच्चों से और बच्चों को अपने माता पिता से दिल खोलकर बात कर लेनी चाहिए। मन का बोझ काफी हद तक हल्का हो जाएगा। आज अपने घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में मिट्टी का एक घड़ा रख दीजिए और उसमें पानी रखिए। सूर्यास्त होने के बाद इस पानी को किसी शुभ पेड़ पौधे में डाल दीजिए। वैसे तो सारे पेड़ पौधे शुभ होते हैं, लेकिन जैसे पीपल अति शुभ है, वहां डालना घर में एकता ला सकता है। आज आपकी जन्म कुंड में वृद्धि योग बन रहा है, जिससे परिवार में धन और संपत्ति को लेकर बात मत करिएगा। विवाद बढ़ सकता है या विवाद शुरू हो सकता है। पूंजी का निवेश कहां पर निवेश करना है, इसके लिए आपको चिंतन और मंथन रविवार को बैठकर करना चाहिए। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जुड़े हुए लोगों के इस पिछले सप्ताह में अगर काम अटके हुए थे, तो आज किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात करके आगे के वीक डेज में आप कुछ स्पेशल कर पाएंगे। किसी टेक्निकल प्रॉब्लम को आप अपने ज्ञान से, अपनी लगन से तुरंत दूर कर बैठेंगे। आज आपके भीतर से एक मैकेनिक जागृत होगा, जिससे घर की काफ़ी खराब चीज़ों को आप ठीक कर पाएंगे। बॉस के साथ ट्यूनिंग बराबर रखिएगा, फ्यूचर में यही आपके काम आने वाली है। आज रात 8:27 तक मघा नक्षत्र होने से संडे के दिन परिवार को कुछ सरप्राइज गिफ्ट दीजिए और एक अच्छा गेट टुगेदर आप ऑर्गेनाइज करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की लगन उन्हें मुकाम तक लेके जाएगी। स्वयं को दूसरों से अलग समझिए, आप स्पेशल हैं, इसका अहंकार न होने पाए। मान और सम्मान अपनों को दीजिए, आपको तुरंत मान और सम्मान मिलेगा। तनाव मुक्त होना चाहते हैं तो आज स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़िए, मजा आ जाएगा। आज संडे के दिन किसी गौशाला में जाकर 1.25 किलो गुड़ का दान कर दीजिए, आपका कल्याण होगा। लकी कलर ग्रे, लकी नंबर 4, अवेयर हैं 2 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, घर में शुभ हो या मांगलिक कार्य हो, रिनोवेशन हो, घर बदलना हो, उसमें कुछ समस्या आ सकती है, इसलिए इस काम से आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अपने घर के उत्तर पश्चिम कोने में कोशिश करिए कि साफ सुथरा वातावरण रहे। एक विंड चाइम जरूर लगा दीजिए, घर में शांति रहेगी और यात्रा के नए अवसर खुलने लगेंगे। पारिवारिक विवाद को अगर आपने नहीं सुलझाया, तो आज आपका बंद दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में नहीं लग पाएगा। ग्रहों का खेल आज आपके विपरीत है, इसलिए यात्रा बहुत सोच समझ के करिएगा। चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष होने से आज फाइल, पेन ड्राइव और वैल्यूएबल चीज़ों को संभाल कर रखिए। गुमना या कोई भी मिसयूज हो सकता है। आपके विरोधी इसी ताक में तैयार बैठे हैं कि आपके साख पर बट्टा कैसे लगाया जाए। संडे के दिन अगर आपको टारगेट का प्रेशर लग रहा है, मानसिक शांति आपकी छिन रही है, तो आज रिलैक्स रहिए, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, क्योंकि हार्ट में आज पल्पिटेशन आपको परेशान कर सकता है। आज संडे के दिन दोस्तों, परिवार के लोगों से या खुद के लिए मूवी देखना, किसी अच्छे इवेंट में भाग लेना आपके चिड़चिड़े स्वभाव को काफ़ी हद तक दूर कर सकता है। किसी बड़े इवेंट का आप हिस्सा बनने वाले, प्रदर्शनी का हिस्सा बनने वाले हैं, अगर आपके पास कोई हॉबी है तो उससे ज़रूर आज पूरा करिए और नई हैबिट्स को आप डेवलप कर सकते हैं। इससे आपका मनोबल और ऊंचा होगा। सांस लेने में जिन लोगों को तकलीफ है, हाई या लो ब्लड प्रेशर और एंग्जाइटी ज़्यादा रहती है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान आज देने की ज़रूरत है। आज के दिन मंगल और सूर्य के प्रभाव को मजबूत करने के लिए आपको पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है, फिर हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करना है। लकी कलर आपके लिए ब्लू है, लकी नंबर 1, अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, आज किसी की मदद करने का मौका मिले तो करने से पहले विचार जरूर कर लीजिएगा, कहीं वो आपको धोखा तो नहीं दे रहे हैं। आज अपने घर की उत्तर पूर्व की दिशा में एक पीला रेशमी रुमाल में कुछ हल्दी मिले हुए चावल रख दीजिए और शाम को विष्णु भगवान के मंदिर में अर्पित कर दीजिए। आपका और आपके परिवार का कल्याण होगा। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और ऐसे मामले जिसमें लाइसेंस हो, व्यापारी लोगों को इस पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। आज आपके जन्म कुंडली में वृद्धि योग बन रहा है, जिससे जो ग्लोबल सिचुएशन उसको लेकर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जुड़े हुए लोगों को थोड़ी तकलीफ जो चल रही थी, आज उसमें सुरक्षित विकल्प आपको मिल जाएगा। संतान से आज कोई ऐसी खबर माँ बाप को मिल सकती है जिससे दिल बाग बाग हो जाएगा। उत्सव का माहौल बनाइए और जीवन में सुख चैन चाहते हो तो परिवार के साथ अच्छा वक्त बिताइए। आज यात्रा पश्चिम दिशा में करने से आपको नए ऑर्डर, टेंडर मिल सकते हैं। किसी शुभ और मांगलिक कार्य के लिए घर से निकल रहे हैं तो आपको नए कपड़े पहनकर निकलना चाहिए और कोशिश करें कि एक पीला रुमाल आपके पास आज जरूर हो। नई टेक्नोलॉजी, बेहतर मैनेजमेंट का प्रयोग करके आप कॉम्पिटिटर से आगे निकलने वाले, हर कदम एक कदम आगे कैसे रहें, इस पर आप चिंतन और मंथन करने वाले हैं। सुनफा योग के बनने से अनुभवी लोग और जो स्पेशल
किसी ओहदे पर बैठे हैं, उन लोगों से मुलाकात आज संभव है, उनसे बहुत कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा। नई ऊर्जा आपको मिलने वाली है। आज प्रकृति के करीब जाइए, थोड़ा टहलिए, योग प्राणायाम ध्यान चिंतन करिए, पेड़ पौधे लगाइए, उन्हें सींचने का संकल्प लीजिए, बहुत अच्छा आप फील करेंगे। आज किसी मंदिर में पेड़ पौधे लगाइए और वहां पर साफ सफाई की व्यवस्था करिए, आपका कल्याण होगा। लकी कलर येलो, लकी नंबर 4, अवेयर हैं 1 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, सत्कर्म, पुण्य कर्म, अच्छे कर्म करके आपका भाग्य आपका साथ तो देगा, लेकिन आज आपको बहुत अच्छा इससे फील होने वाला है। आप घर के उत्तर पूर्व के कोने में कोई भी ऐसा गैजेट्स ना रखें, कोई भी ऐसी घड़ी ना हो जो खराब हो, टूटी हुई चीज़ें वहाँ पर रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। व्यापारिक संबंधों में मजबूती लाने के लिए आपको ही आज छोटे बड़े त्याग करने पड़ेंगे। आज 8:27 तक जब तक मघा नक्षत्र रहे, आपको कोशिश करनी चाहिए कि एकांत में बैठकर चिंतन और मंथन करें। खर्चे और कर्जे को कैसे निपटाएंगे, सिबिल स्कोर को आप कैसे बेटर कर पाएंगे और फ्यूचर के लिए आपके लिए क्या लाभदायक है, इसका चिंतन और मंथन आपको ज़रूर करना चाहिए। और वैसे आज संडे के दिन परिवार के साथ आत्म मंथन करने से पारिवारिक मेलजोल बढ़ेगा। लव पार्टनर लाइफ पार्टनर के साथ ट्रैवल करने का पूरा मौका आपको मिलने वाला है। ऑफिस में को वर्कर्स के साथ आपके संबंध और मजबूत होने चाहिए, जिसके लिए आपको छोटे बड़े त्याग करने होंगे। जो लोग घर से दूर रहकर काम कर रहे हैं, जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, परिवार वालों की कमी आज खलने वाली है। वाशी योग के बनने से संडे को भी आपका जोश और जुनून इतना हाई रहेगा कि आप अपने टारगेट को आसानी से अचीव कर लेंगे। एक्स्ट्रा लर्निंग आपको एक्स्ट्रा अर्निंग कैसे दे, इसके लिए सोशल मीडिया की आप मदद दीजिए। अपनी गलतियों में सुधार लाने की कोशिश करिए, ऐसे मौके आपको मिलने वाले हैं। आज किसी के प्रति समर्पण का भाव आपको एक बेहतर इंसान बना सकता है। आप अपनी पुरानी बुरी आदतों को आज ही छोड़ दीजिए, ताकि आप हेल्दी रहें, वेल्दी रहें। और साथ में संकल्प लेना होगा कि हम अब इस बुरी आदतों को वापस नहीं अपनाएंगे। आज किसी बीमार व्यक्ति की या ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का मौका मिले तो तुरंत कर लीजिएगा। आज आपका स्वास्थ्य कल से बेहतर रहेगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 1, अवेयर रहे 5 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि नए काम में अगर कोई बाधा आ रही है और उससे निर्विघ्न रूप से पूरा करना है, तो प्रातःकाल स्नान आदि कर उससे निवृत्त होकर पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। उसमें भी ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्या नमः, ये कम से कम 3 मिनट तक बोलिए और सूर्य की धूप में बैठिए। फिर घर से निकलते समय अपने माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद दीजिए चरण छूकर। उसके बाद जिस स्थान पर नए काम को शुरू करने जा रहे हैं, उस जगह के चारों कोनों में 4 दीपक प्रज्वलित करिए और 1.25 किलो गुड़ किसी योग्य ब्राह्मण और जरूरतमंद व्यक्ति को डोनेट कर दीजिए। आपका काम सफल होगा। सिंह राशि, मन को शांत रखना चाहते हैं और दिन अच्छे ढंग से गुजारना चाहते हैं तो सुनिए ज़्यादा, बोलिए कम, जुबान पर आज थोड़ा अंकुश लगा कर रखिए। आज अपने घर के ब्रह्म स्थान में, यानी जो बीच का हिस्सा है, उसमें चांदी के पात्र में शुद्ध गंगा जल भरकर रखिए और बाद में दोपहर या शाम के बाद जब भी आपको समय मिलता है, उसमें दूर्वा डालकर घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री के हर कोने में छिड़काव करना चाहिए। पार्टनरशिप में अगर कोई पेचीदगियाँ चल रही है, कोई परेशानी चल रही है, तो आज चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर से मीटिंग जरूर कर लीजिए। वृद्धियों के बनने से विदेशी क्लाइंट या दूसरे नए क्लाइंट आपको मिले, इसके लिए सोशल मीडिया पर आपको एक्टिव ज़्यादा रहना होगा। बॉस आपके काम के प्रति बहुत सजग है, औचक डायरेक्शन कर सकते हैं। काम में गलती मत करिएगा, जिम्मेदारी पूर्वक काम को करने की कोशिश करिएगा। आज आपके भीतर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होने वाली है। आप अपनी वाणी से किसी बिगड़े हुए सौदे को भी दोबारा पटरी पर ला सकते हैं, इसलिए शुरुआत में कहा था वाणी का सही इस्तेमाल आपको करना चाहिए। नई संपत्ति, नया घर या कोई जायदाद खरीदना चाहते हैं या कोई भी व्हीकल खरीदना चाहते हैं, तो आज उसके लिए आपको ज़रूर चिंतन और मंथन करना चाहिए। नेगोशिएशन की पावर को एक्टिव करिए। मेरे प्रिय साथियों, आज आपकी कुंडली में आनंद आदि योग बन रहा है, जिससे स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स पूर्णता की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज कंप्लीट सेटिस्फैक्शन आपको मिलने वाला है। आप अपनी डाइट में फाइबर और विटामिन्स का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ाइए। कोशिश करें कि पेट यानी गट जो है वो आपके मजबूत हो, इसके लिए योग और प्राणायाम जरूर करिए। आज संडे के दिन पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए और हो सके तो 3 तांबे के लोटे किसी मंदिर में डोनेट कर दीजिए। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 6, अवेयर है 9 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, फालतू के खर्चों को अगर आपने कम नहीं किया तो आने वाले दिनों में फाइनेंस की कोई तकलीफ हो सकती है और हो सकता है कि आज आपकी रॉन्ग शॉपिंग हो जाए। आप अपने घर की पूर्व दिशा में उगते हुए सूरज की या फिर 7 घोड़ों की तस्वीर लगाइए ज़रूर। पार्टनर के पर्सनल एक्सपेंडिचर आपके बजट को बिगाड़ सकते हैं, इसलिए सोच समझ के खर्चा करना होगा। व्यापारी लोग अगर फंड नहीं है तो उधार लेकर एक्सपेरिमेंट नहीं करें।
हो सकता है कि वैश्विक रूप से कीमतें बढ़ रही हो तो आपका मुनाफा कम हो जाए। आपके द्वारा तैयार किए गए कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा, वैल्यूएबल चीज़ें, इनोवेटिव क्रिएटिव आइडियाज़ की पूरी प्रोजेक्ट फाइल आपको कोई कॉपी कर सकता है। ध्यान रखिएगा किसी और को ना पता पड़े, स्पेशली उन्हें जिससे डायरेक्ट उनका लेना-देना नहीं है। आज कोवर्कर्स आसपास के लोगों का व्यवहार थोड़ा रूखा रहेगा, लेकिन आप तुरंत रिएक्ट न करें। ये सोचिए कि मानसिक रूप से परेशान हो सकता है अगला व्यक्ति। चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष होने से प्रेम संबंधों में विश्वास की कमी रहेगी। मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। ब्रेकअप या ब्रेक ऑफ जैसी नौबत आ सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपनी रणनीति को बदलिए। देखिए आज का दिन कैसे एंथुसियास्टिक बनता है। आप अपनी सेहत को लेकर कितने सजग है, इसका आकलन आपको खुद करना चाहिए, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ हो। आज लाल रंग का एक रुमाल अपने पास दिन भर रखिए। गुड़ और चने का दान करना मत भूलिएगा। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 1 अवेयर हैं 8 नंबर के लोगों से। तुला राशि, आपका प्रॉफिट किस में है? बिस्तर से उठते ही अपने डे को डिजाइन करिए, फिर वैसे ही चलते रहिए। यह दिन आपका श्रेष्ठ बन जाएगा। आज अपने स्टडी टेबल जहां पर भी आप काम करते हैं उसमें साफ सुथरी व्यवस्था करिए। पेंडिंग काम को नए अंदाज में निपटाइए। दोपहर तक ये काम करिए, फिर शाम को संडे को फंडे बनाइए। घर में बड़ों की हो सकता है तबीयत खराब हो, वो किसी और तकलीफ को लेकर परेशान चल रहे हो। आज उनकी तकलीफ का आप हिस्सा बनिए, समाधान ढूंढिए। रात को 8:27 तक मघा नक्षत्र होने से व्यापारी लोग, हो सकता है आज यात्रा में आपको उतना लाभ न मिले जितना आप चाहते हैं, लेकिन यात्रा नहीं करने से तो कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। संडे को कैसे फंडे बनाया जाए, इसके लिए परिवार और दोस्तों के साथ कुछ सरप्राइज मौके ढूंढिए गेट टुगेदर के। दूसरे क्लाइंट मिले, विदेशी क्लाइंट मिले, आपका व्यापार दूसरी जगह फैले, इसके लिए आपको डेटा और इन्फॉर्मेशन आज कलेक्ट करनी चाहिए और एक रोड मैप तैयार करिए, रणनीति तैयार करिए, फिर वैसे ही चलते जाइए, जल्द उपलब्धि मिलेगी। आज आपकी जन्म कुंडली में वृद्धि योग बन रहा है, जिससे दोस्तों के साथ बातचीत करते समय किसी नए प्रोजेक्ट या स्पेशल प्रोजेक्ट पर बातचीत हो सकती है और खुशियों भरे पल आने वाले दिनों में आपको मिलने वाले हैं। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट शांत मन और एकाग्रता से उन सवालों का सही जवाब ढूंढ पाएंगे जो अभी तक आपको परेशान कर रहे थे। आज आपको बहुत ही मीठी और अच्छी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। अच्छी नींद, अच्छा भोजन और अच्छा म्यूजिक आपको तनाव से मुक्त कर सकता है। आज संडे को 1.25 किलो गेहूं और 1.25 किलो गुड़ किसी जरूरतमंद व्यक्ति, मंदिर में या ब्राह्मण देवता को दान कर दीजिए। पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। लकी कलर ब्राउन है, लकी नंबर 5 अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, काम करने में जोश और उत्साह आपके भीतर रहेगा। कुछ कर गुजरने की तमन्ना आपके भीतर रहेगी। आज आप अपने घर के उत्तर पश्चिम में रखे हुए धातु के बर्तनों और शो पीस को वहां से हटा दीजिए, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी ला सकते हैं। सुनफा योग के बनने से आपकी कड़ी मेहनत, मिशन और विजन के क्लियर होने से आपके पद और प्रतिष्ठा और गरिमा में वृद्धि होने वाली है। आज आप कुछ नया करना चाहते हैं, कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, तो सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 या दोपहर को 2 से 3 के बीच में ये लेना शुभ रहेगा। आज वर्क प्लेस पर आप बहुत अच्छे ढंग से काम करने वाले हैं। एनर्जी लेवल शानदार रहेगा। दोपहर तक आप ज़्यादातर काम को निपटा कर संडे को फंडे बनाने के लिए एक परिवार को सरप्राइज दे सकते हैं। देश विदेश में आपके प्रोजेक्ट बने, आपका नाम चर्चा में हो, इसके लिए आपको सोशल मीडिया से मदद लेकर अपने काम को और परफेक्शन के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। आज रात को 8:27 तक मघा नक्षत्र होने से फैमिली के साथ जो लेजर टाइम आप बिताने वाले हैं, बातों बातों में परिवार की कई समस्याएं आज आप हल करने वाले हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ आपको कोई ट्रैवल करना हो, इसकी पूरी प्लानिंग आज बन सकती है। एक्स्ट्रा लर्निंग, एक्स्ट्रा अर्निंग दे सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की आज क्यूरियसिटी बहुत बढ़ने वाली है और आपको कुछ या बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है अगर आपके अंदर लगन की भावना रही। योग, प्राणायाम, ध्यान और स्पोर्ट्स एक्टिविटी से अगर आप दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन आपका एंथुजियास्टिक बीतने वाला है। आज किसी सूर्य मंदिर में या भोलेनाथ के मंदिर में श्रम दान दीजिए, साफ सफाई का बीड़ा उठाइए या पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करिए। लकी कलर रेड, लकी नंबर 8 अवेयर हैं 1 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद एक स्पेशल टॉपिक पर बात करते हैं कि भोजन करने के बाद हाथ थाली में क्यों नहीं धोने चाहिए, जबकि पुराने लोग ऐसा करते थे कि हाथ थाली में धोते उससे पी लेते थे। सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा के अनुसार और वास्तु शास्त्र के अनुसार खाना खाने के बाद उसी थाली में हाथ धोना अनुचित और अपशकुन माना जाता है। मान्यता है कि इससे माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी नाराज होती है, जिससे घर में गरीबी भी आ सकती है और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। यह अन्न का अपमान माना जाता है क्योंकि थाली में बचा हुआ भोजन धुल जाता है।
थाली में हाथ धोने से उसमें कीटाणु पनपते हैं जो अगली बार उसी थाली में खाना खाने से पेट में जा सकते हैं, डायरिया या अन्य संक्रमण हो सकता है। यह 100% सच नहीं है, क्योंकि पूर्वज ऐसा करते थे, हाथ धोते थे, तो उस पर कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है, जो मैंने आपको एक जानकारी दी है। मेरे प्रिय साथियों, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि 8 राशि के बाद मैं दूसरे कमेंट की आपसे बात करूंगा, तो ये है मिस्टर शुभम जैन। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 14 मार्च 1997, शाम को 5:06। जन्म स्थान है राजकोट। ये लिखते हैं कि मैं भारत की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तहत डेटा एनालिस्ट के तौर पर काम कर रहा हूं और मैं इसी कंपनी के साथ विदेश में काम करना चाहता हूं। कृपया मुझे ये बताइए कि क्या ऐसा संभव है, अगर हां तो कब। देखिए, जो विदेश यात्राओं का घर होता है वो 12th हाउस होता है। वहां पर देवगुरु बृहस्पति की छठे भाव में बैठकर दृष्टि है और 12th हाउस के लॉर्ड यानी विदेश यात्राओं के घर के लॉर्ड चंद्रमा बनते हैं। वो 10th हाउस यानी कर्म स्थान में उच्च राशि के होकर विराजमान है, बड़ा प्लस पॉइंट है। और उसी चंद्रमा पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है और वहां के लॉर्ड यानी 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं शुक्र, जो उच्चारोही होकर व्यापार भाव में विराजमान है। एक बात तो तय है कि अगले साल अक्टूबर के आसपास आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा। आपको अगले साल जून जुलाई के बाद अप्लाई करना चाहिए, उसके तरफ आपको प्लानिंग ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए, तो आपको मज़ा आ जाएगा। और अगस्त 2030 तक आपकी राहु की दशा में बहुत अच्छी आप तरक्की हो सकती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने का काम आपको करना चाहिए, क्योंकि राहु शनि का दृष्टि संबंध है। और यूएस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में, इन 3 देशों में जाकर आप बस भी सकते हैं परमानेंटली। तो आप ऐसे प्रयास जरूर करिए अगर आपको करना है, क्योंकि विदेश जाकर काम करने का मौका आपकी कुंडली में पूर्ण रूप से बनता है। आपकी कुंडली में श्रापित दोष और जड़त्व दोष के साथ ग्रहण दोष है, जो बाधाएं उत्पन्न करते हैं। इसलिए अंगारक कवच और जड़त्व दोष नाशक कवच, 2 कवच या तो गले में धारण करिए या अपने फोटो के बीच में डालकर घर के मंदिर में, पर्स या वॉलेट में रख सकते हैं। इसके अलावा सूर्य को अर्घ्य देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और साथ में कोशिश करें कि आप अपनी माता जी को बोलिए कि घर का जो रसोई घर है उसके नॉर्थ ईस्ट के कोने में या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर पीने का पानी हम पीते हैं, वहाँ पर तेल का दीपक आपको, या सरसों का या कोई भी कुकिंग ऑयल हो सकता है, उसका दीपक पितरों के नाम से जलाना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में पितृ दोष बनता है जो कुछ बाधाएं देते हैं। अगले साल जब 7.5 लगेगी तो चोट, दुर्घटना और एक्सीडेंट के चांस बनेंगे, उससे पहले आप मुझसे संपर्क जरूर कर लीजिएगा। ये उपाय जो है ये जोधपुर कार्यालय में संपर्क करके आपको ज्यादातर जानकारी मिल सकती है। शुभकामनाएं। धनु राशि। समाज, परिवार, गली मोहल्ले, सोशल मीडिया पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। कुछ भी फॉरवर्ड करने से बचना चाहिए, सोच समझकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। आज अपने ड्राइंग रूम, लिविंग रूम में उत्तर पूर्व की दिशा में एक फाउंटेन होना चाहिए या बहते हुए पानी का कोई चित्र लगा दीजिए। धन का प्रवाह शानदार रहेगा। आपकी जन्म कुंडली में वृद्धि योग बन रहा है, जिससे आपके जो भंडार है वो कैसे भरे, इसके लिए पैसे से पैसा कमाने के मौके आपको सोशल मीडिया से मिल सकते हैं। व्यापारी लोग बेहतर मैनेजमेंट, अच्छी जुबान से बेहतर डील आज प्राप्त करने वाले हैं। संडे को फंडे बनाने का काम परिवार के साथ करिए और कोशिश करें कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी परिवार को सिखाई जाए। एक टीम भावना के तहत सब लोग चलेंगे तो पैसा भी कमा पाएंगे, खर्चों को कंट्रोल कर पाएंगे और मजबूत जिम्मेदारी निभाते हुए आप इस स्थिति में पहुंच जाएंगे। आज आप किसी जटिल समस्या का समाधान बेहतर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ठीक कर पाएंगे। आज आपके भीतर से एक मैकेनिक जागृत होगा और आप घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री की टूटी फूटी चीज़ें या जो खराब है उन्हें ठीक कर पाएंगे। वाशियों के बनने से अनमैरिड लोगों की बातचीत आज आगे बढ़ रही है। शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शहनाई जल्द गूंजने वाली है, ये एहसास आज आपको हो जाएगा। किसी बड़े आर्ट कंपटीशन में भाग लेने के लिए आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है अप्लाई करने के लिए। आज योग, प्राणायाम और स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़ोगे तो आपकी क्षमता बढ़ेगी और बेहतर ऑक्सीजन जहां पर है वहां पर बैठकर अनुलोम विलोम या प्राणायाम आपको जरूर करना चाहिए। संडे को जल्दी उठकर कुछ प्रोडक्टिव काम करने की कोशिश करोगे तो पूरा दिन आपका बेहतर जाएगा। पिता के साथ संबंधों में सुधार लाने के लिए आपको ही पहल करनी चाहिए। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 7, अवेयर रहें 6 नंबर के लोगों से। मकर राशि। अपनों से ही आपकी जुबान के कारण अनबन हो सकती है, इसलिए सोच समझकर बोलिएगा। आज अपने घर के मुख्य दरवाजे के ठीक सामने अगर कोई ऑब्स्टिकल है तो उसे दूर करिए, या फिर हो सकता है कि उस ऑब्स्टिकल की वजह से गृह कलेश या पड़ोसियों से तनाव हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का असर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर पड़ने वाला है। कच्चे माल की कीमतें बढ़ना आपके प्रॉफिट को कम कर सकता है। स्टॉक की जमाखोरी और सरकारी छापा पड़ने का प्रबल भय है। अगर आप कोई भी इलीगल एक्टिविटी करते हैं तो आपको परेशानी आ सकती है।
संडे को भी बॉस छुट्टी होते हुए भी आपको अपने काम के लिए बुला सकते हैं, इसलिए तैयार रहिए और हो सकता है कि आज आपका काम इतना बेहतर रहे कि आपको भी मज़ा आ जाए। अपनी छवि या अपने प्रोडक्ट की छवि सुधारने के लिए अपनी गलतियों पर बैठकर ध्यान दीजिए। गलती को दोहराने की गलती तो बिल्कुल नहीं करें और दूसरों के विवाद से अपने आप को बिल्कुल दूर रखिए। चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष बनने से पुश्तैनी संपत्ति और पैसों को लेकर परिवार में भाई बहनों के बीच में झगड़ा बढ़ सकता है और बड़ा नहीं है तो शुरू हो सकता है, ध्यान रखिएगा। संडे की छुट्टी अगर आज स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को कुछ और करने के लिए मन करता है तो ज़रूर करना चाहिए, एक दिन ब्रेक भी लिया जा सकता है। खान पान और यात्रा में लापरवाही आपको बीमार कर सकती है, हर हाल में अपना ध्यान रखिएगा। आज आपको कोशिश करनी चाहिए कि पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, उसके बाद किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अच्छी किताब और चश्मा भेंट करना चाहिए। हो सके तो सुबह या शाम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। लकी कलर मैरून, लकी नंबर 9, अवे रहें 2 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, अपनों के साथ मधुरता लाइए क्योंकि मज़ा तो अपनों के साथ ही आता है और अपने तो अपने ही होते हैं, आपको पता ही है। आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में एक ग्लोब लगाइए और उसे अगर आप 10 बार घुमाते हैं, बार बार देखते हैं तो आपकी यात्रा के योग बनना शुरू हो जाएंगे। आनंद आदि योग से व्यापारी लोगों को मार्केट में अटका हुआ पैसा, भटके हुए काम को पूरा करने के लिए किसी की मध्यस्थता लेनी पड़ सकती है, किसी की मदद लेनी पड़ सकती है। अगर आप पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की यात्राओं को लेकर परेशान हैं तो आज बैठकर बातचीत करिए, यात्रा आपकी डिज़ाइन हो सकती है। संडे के दिन नई ऊर्जा और समय का सदुपयोग आपको हर कदम एक कदम आगे रख सकता है। सेल्स, परचेस और मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों को अपने नेटवर्क को एक्टिव करना होगा, तभी आप विरोधियों की जो भी प्लानिंग उसे फेल कर पाएंगे और अपने आप को हर कदम एक कदम आगे रख पाएंगे। रात को 8:27 तक मघा नक्षत्र होने से एक्स्ट्रा लर्निंग आपको एक्स्ट्रा अर्निंग दे सकती है। आप अपने हुनर, हॉबीज़ को भी पैसे में तब्दील कर सकते हैं। कोडिंग सीखिए, डिज़ाइनिंग सीखिए, कुछ ना कुछ सीखिए ज़रूर। आज सीखने के लिए दिन आपके लिए परफेक्ट है। सेहत से जुड़ी हुई कोई ऐसी समस्या जो आपको अभी तक परेशान कर रही थी, आज उसमें काफ़ी हद तक आपको राहत मिल जाएगी। आज एक त्रिकोणी ध्वजा हनुमान जी के मंदिर में अर्पित कर दीजिए, हनुमान जी करेंगे बेड़ा पार। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 3, अवे रहें 7 नंबर के लोगों से। मीन राशि, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता हाई या लो ब्लड प्रेशर में तब्दील हो सकती है, ध्यान रखिएगा। आज अपने बेडरूम में साफ सफाई और ऑर्गेनाइज व्यवस्था करने पर ध्यान दीजिए। भूलकर भी कोई ऐसा काम न करें जिससे आपके परिवार में झगड़ा फसाद आपकी बोली के कारण हो जाए। वृद्धि योग बन रहा है जिससे बुजुर्गों की सलाह आपके लिए बहुत किफ़ायती हो सकती है, फायदेमंद हो सकती है। इसलिए कोई भी बड़ा डिसीजन ले मेरे प्रिय साथियों, संपत्ति को लेकर या किसी और काम को लेकर है, बड़े बुजुर्गों से बातचीत करने से परिवार में शांति आती है। आज कुछ नया करना चाहते हैं, बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, तो सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 या दोपहर को 2 से 3 के बीच में लेना शुभ रहेगा। आज आप मेहमान बनकर किसी के घर जाएं या कोई आपके घर मेहमान बनकर आए, दोनों स्थिति में जेब आपकी ही ढीली होने वाली है। को वर्कर्स का पूर्ण सपोर्ट आपको किसी बड़े मानसिक तनाव से बाहर निकाल देगा और सीनियर आपके पक्ष में खड़े होकर विरोधियों को करारा जवाब देंगे। सुनफा योग के बनने से बॉस के साथ आपके संबंध और मधुर होंगे और सीनियर हो या जूनियर, आप मिलकर मिशन और विजन को बहुत क्लियर कर पाएंगे। बेस्ट फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ संडे को फंडे बनाने का मौका मिले तो चूकिएगा मत। शरीर के हर अंग में एक नई चेतना जागृत हो, इसके लिए आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जरूर जुड़ना चाहिए। आज सुबह पहले तांबे के लोटे में जल भर के अर्घ्य दीजिए सूर्य भगवान को। उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, माँ बाप के चरण छूकर आशीर्वाद दीजिए, मानसिक शांति मिलेगी। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 2, अवे रहें 4 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला आज के पंचांग की। आज शाम को 6:07 तक वैशाख शुक्ल पक्ष की दशमी और बाद में एकादशी तिथि रहेगी। आज रात को 8:27 तक मघा नक्षत्र और बाद में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है, एक नया वृद्धि योग भी बन रहा है। वहीं अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शुक्र के कारण मालव योग का लाभ आपको मिलने वाला है। चंद्रमा आज भी सिंह राशि में रहेंगे और आज भी चंद्रमा और केतु का ग्रहण दोष रहने वाला है। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। पहला सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक लाभ और अमृत का, और दोपहर को 2 से 3 बजे तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। परंतु दोपहर को 4:30 से शाम 6 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा पश्चिम दिशा की तरफ करिएगा या पहला कदम पश्चिम दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिएगा। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है वल्लकी योग?
किसी भी जन्म कुंडली में 7 ग्रह राहु केतु को छोड़कर किसी भी भाव में विराजित हो तो वल्लक योग बनता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा म्यूजिशियन बनता है, डांसर बनता है, मल्टीटास्किंग होता है और उसके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं होती है, हुनर बहुत ज़बरदस्त होता है। ऐसे व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया लाइन या एंटरटेनमेंट फील्ड में महारत हासिल कर लेते हैं। ज़िंदगी में अपार धन और सभी सुख सुविधाएं ऐसे लोगों को प्राप्त होती है। तीसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो अपनी संपत्ति बढ़े, स्वास्थ्य बढ़े, पारिवारिक सुख समृद्धि बढ़े, इसके लिए दीपक और तुलसी का मंत्र का जाप ये करना चाहिए। कैसे करना है? सुबह सूर्य उदय के आसपास एक तुलसी का पौधा जहाँ पर भी है, एक मिट्टी का दीपक होना चाहिए, उसमें घी या तिल का तेल डालिए और धूप अगरबत्ती सब चीज़ें एकत्रित करके घर के पूजन स्थान में तुलसी के पौधे के सामने दीपक प्रज्वलित करिए। दीपक जलाने के समय एक माला ओम तुलसी भगवती नमः ये जाप करिए। तुलसी का पौधा किसी मंदिर में बाद में आपको लगवाना चाहिए, अपने घर का नहीं, कोई नया पौधा लाना है और नया ही वहाँ पर लगाना है, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूँ, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, ऐसे हैं हमारे शनिदेव। न्याय प्रिय शनिदेव, 16 मई को उनकी जयंती है, जन्मदिन है उनका। आप पर अगर शनि की ढैया और साढ़े साथी है, आमतौर पर हमेशा 5 राशि वाले लोगों को शनि की ढैया या साढ़े साथी प्रभावित करती है। बाकी लोगों को शनि की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में किसी प्रकार का शुभ और अशुभ परिणाम मिल ही जाता है। आप भी अगर शनि से संबंधित किसी बाधा से परेशान हैं और न भी हैं लेकिन शनिदेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो 16 मई 2026 को शनि जयंती के पावन अवसर पर जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र में महातेलाभिषेक का आयोजन किया जा रहा है, जिससे हम शनिदेव को करेंगे प्रसन्न और उससे होगी आपकी मनोकामना पूर्ण और शनिदेव का मिलेगा विशेष आशीर्वाद। लेकिन जब शनि के कष्ट आते हैं प्रिय साथियों तो जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है, इसलिए समय रहते आपको भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। इस लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लिया जाएगा, आपके माता पिता, गोत्र और मनोकामना का स्मरण किया जाएगा और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए विशेष द्रव्यों से अभिषेक करते हुए विशेष मंत्रों का जाप किया जाएगा ताकि आपको शांति, सुख और समृद्धि प्राप्त हो सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके तुरंत आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि समय रहते अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है। बोलो जय जय शनिदेव।